ये बहस है और यूनिवर्सिटियां साड़ी बौद्धिक करीम पढ़ रही है और तकरीबन पंजाब च जिन्ना विद्यार्थी जथेबंदियां ते भी यह जिम्मेवारी बनती है उन्होंने लगभग सारिਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ थोड़े ज़्यादा सब दे कारकुन हैगे ने। बहुत गंभीर मामला और इस मामले ते आवाज़ उठनी चाहिए है। पंजाब दे बारे एक चीज़ चलती है कि बौद्धिक तौर ते पंजाबी उन्ना योगदान नहीं पा रहे। ठीक है, एक एपीसोड बखरा होया कश्मीर का, सब तो बाद उन्होंने हक च सपोर्ट पंजाब चों ही जनरेट हुई है। आपां यह चीज़ धोनी आ, धोऊगा कौन? ये नवीं पीढ़ी ने धोनी है। ये चुनौती साडे सामने ही है। इस पॉलिसी नाल एजुकेशन दे विच जाण वाले जे कोई कैरियर सोच रहे ने उन्हां लई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अगे उन्होंने सीखना पऊगा इसे चों ही और कदम कदम ते लड़ाई है उन्हां लई अपना स्वैमान बचाउण लई। और मोटे रूप च एजुकेशन किधर नूं जा रही है? पहला भी कोई यह डेमोक्रेटिक या साइंटिफिक टैंपरामेंट नहीं डिवेलप करती, पर जिन्ना क भी सी उसनूं भी खत्म करन दे पासे नूं है। और भगवां करन दा इशारा सर ने कीता है। इस करके दे वक्खो वखरे आसपैक्ट्स ते जिद्दां गल कीती है सी भी एक थोड़ी डिस्कशन तुरे और ये कोई ये नहीं भी अज ही मुक जाना। एक डिस्कशन दा माहौल बनाउण लई पहला स्टैप है सारियां ही जथेबंदियां नूं, सारे टीचर साहबान नूं इहदे ते योगदान पाउणा चाहीदा। और एक सुझाव के रूप च है कि जिथे अज इत्थे एक रेजोल्यूशन पा के इहनूं रद्द करना चाहिए। घट्टो घट्ट एक जावे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी के बौद्धिक विद्यार्थियों ने और अध्यापकों ने इसनूं रद्द किया है। मैसेज एक जाना चाहिए। और दूसरा कोई इस तरह का मैकेनिज्म डिवेलप करिए कि टीचर स्टूडेंट्स और मापियां की कोई सांझी स्ट्रगल ये बिल्ड हो सकती होवे। उस च असी नौजवान भारत सभा वालों अपना बनदा योगदान पावांगे। कोशिश करिए कि कोई इदां दा विकसित होवे और इस च यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों की और टीचर्स की एक बहुत वड्डी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सर की गल वड्डी करदा कुलविंदर सर की कि सोसाइटी प्रति कोई कंसर्न होना चाहिए है। बराड़ साहब ने चाहे इशारियां च व्यंग च कही गल, पर इंटलैक्चुअल्स तो ये आस है दक्षिणी अमरीका दे विच इन्हां गल्लां दे खिलाफ बहुत वड्डे अंदोलन हुंदे ने और टीचर स्टूडेंट ज्वाइंट एजिटेशनस लीड करते हैं। असी यह सुपना और किवें पूरा कर सकते हैं? शायद ये एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट इस पासे नूं साडा कोई राह बना देवे, क्योंकि जे हुकूमत एक चीज़ लियाउंदी है तो दूसरे पासे उहदे खिलाफ भी एक माहौल बनता है। जे अज एक हल्ला आ रहा है तो शायद यह सुपना इधर दी कोई पूरा होने का रस्ता बन जाए। पूरे देश च इस ते आवाज़ है। इस देश च मल्टी कल्चरल देश है ये, इसनूं एक चीज़ नाल बन्निया नहीं जा सकता और जिहड़ा बन्नण की कोशिश करूगा उसनूं हूंज के सुटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस करके चुनौती है और इस चुनौती नूं होर फरोलीए। प्रोफैसर साहबान ने कहा कि इसनूं आइडियोलॉजिकली इसनूं होर सारे पैमानिਆਂ तो फरोलीए। यूनिवर्सिटी च पढ़न का मतलब असीं ये समझते हैं कि साडे विद्यार्थी इस ड्राफ्ट के उपर एक डिबेट मंगाउण और ये डिबेट डिपार्टमेंटां तक सिरजी जाए तुरे। नहीं तो असीं सिर्फ तो सिर्फ अपनियां सिलेबस दीयां किताबां च हैं और सिलेबस दीयां किताबां कल्लियां सानूं चेतन कर देणगियां, सूझवान बना देणगियां, शायद नहीं। इसे करके इस पॉलिसी ड्राफ्ट के उपर विद्यार्थी उस तरह हले शायद उन्नी गंभीरता नाल नहीं सोच रहे। असी सोचना शुरू करिए और एक माहौल बनाइए और दसीए कि कितनी खतरनाक चीज़ आउण जा रही है। और एजुकेशन एक किस्म नाल लोकां तो पहलां ही खुस चुकी है, होर बुरी तरह खुसूगी। और इहदा सब तो वध इंपैक्ट दो तबकिਆਂ ते लाजमी होना, तिन्नां ते। एक तो छोटी पीजेंट्री ते जिहड़ी ऑलरेडी खुदकुशियां कर रही है, वो बाहर जाऊ। बहुत थोड़ा हिस्सा पिंडां चों इत्थे आ रहा हैगा।
ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦਲਿਤਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮਗਾਓਗੇ ਔਰ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।